नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है हिंदी क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं और इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ कवर करते हुए चलते हैं। जैसा आप जानते हैं, हिंदी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है वो राजपाल सिंह जी की पुस्तक मानी जाती है और इसी की थ्योरी और एमसीक्यू को हम इस एक सीरीज के अंदर कवर करते हुए चलते हैं। अभी तक हमने इस सीरीज में 9 क्लासेस को कवर कर लिया है। आज हम इसकी 10वीं क्लास को यहां पर कवर करेंगे और आज के वीडियो में भी आपको लिंग को लेकर के, वचन को लेकर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, एक वचन बहुवचन कौन कौन से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और ऐसे ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस तरीके से बनते हैं, उसके नियम भी और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको आज की क्लास में भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा है जहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक यहां पर युग्म दिया गया है, तो कौन सा वाला गलत है? विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है, सम्राट का साम्राज्ञी होता है, ये भी सही है। कर्ता का कर्ती यहां पर गलत हो जाएगा। कल के वीडियो में हमने एक रूल पढ़ा था कि जिन शब्दों के अंत में ता आता है, इनको जब स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जाता है तो इनके साथ त्री जोड़ा जाता है। हमने ऐसा कोई नियम नहीं पढ़ा कि ता को वाले में ती जोड़कर इसको स्त्रीलिंग बनाया जाएगा। तो क्या जोड़ा जाता है? त्री जोड़ा जाता है। जैसे नेता, नेता से जब स्त्रीलिंग बनता है तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। हमने कल देखा था दाता, दाता का क्या होता है? इसका दात्री होता है। इसी प्रकार कर्ता का क्या हो जाएगा? कर्ता का कर्त्री हो जाएगा। तो ये वाला आपका गलत है और उसी रूल के ऊपर बेस्ड है। इस सीरीज में आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, जिससे आपकी थ्योरी भी साथ साथ कवर हो जाती है। भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? भगवती हो जाता है। ये भी आपका सही है, केवल सी वाला गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इस वाले को भी हमने रूल कवर किया था। अब आपको विकल्प इस तरीके से दिए जाते हैं कि पहचानिए इनमें से कौन सा वाला सही है। रूल क्या कहता है कि जब ऐसे शब्द आपको दिए जाएं जिनके एंड पे इक्रांत आता है, यानी ई या छोटी ई या बड़ी ई में से कुछ भी आता है, उनमें क्या करते हैं, इन शब्दों को सबसे पहले ऐसे ही लिखा जाएगा। जो आखिरी वाली ई है, अगर वो बड़ी ई की मात्रा है तो उसे छोटी ई में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर पहले से छोटी ई है तो ये आपका छोटी ई में ही रहेगा और इनके पीछे अंत में आप क्या लगा देते हैं? या लगा देते हैं चंद्र बिंदु के साथ। ये आपका स्त्रीलिंग बन गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्त्री का शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो स्त्री शब्द का बहुवचन, फिर से वही नियम, ई अंत में आ रहा है तो आपने क्या करना है? आपने स्त्री के लिए इसको लिखा, यहां पर मात्रा बड़ी ई की है तो इसको छोटी ई में कन्वर्ट कर देंगे, ये आपका और पीछे या लगा देंगे। तो स्त्रियां आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। अब इसका आपने वचन बदलना है, यानी ये एक वचन में दिया है, बहुवचन में कन्वर्ट करना है। अब अगर आपको रूल नहीं पता कि कौन सा वाला सही होगा तो आप सी में और ए में एग्जाम में कंफ्यूजन कर सकते हो। कई बार हमने ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करी है, ऊपर भी हमने इनको देखा। आपने क्या करना है? ई पर खत्म हो रहा है, यानी इसके लास्ट में तो क्या लगेगा? चंद्रबिंदी वाला आपका या लगेगा। तो सीधा आप इस वाले पर टिक कर देंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। मात्रा को भी ध्यान रखना कि मात्रा हमेशा छोटी वाली ही आएगी जब आप बहुवचन का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये वाला वैसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर बड़ी ई की मात्रा है। नेक्स्ट है, पानी शब्द का वचन क्या होगा? तो पानी शब्द, पानी को लेकर के ये बहुत बार वचन वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाता है कि पानी कैसा वचन होता है, एक वचन होता है, बहुवचन होता है, या कुछ एग्जामों में पानी का ही वचन पूछ लेता है कि ये इसका आप बहुवचन में बदलिए, इसका एक वचन बताइए। पहली चीज, पानी का जो एक वचन और बहुवचन है दोनों में ये पानी ही रहता है, तो यानी इसका एक वचन और बहुवचन क्या है? समान है। अब दूसरी बात कि ये होता क्या है, यह हमेशा एक वचन में होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पानी को लेकर के, इसके अलावा प्राण को लेकर के बहुत बार सवाल आए हैं। जो प्राण होता है ये हमेशा बहुवचन होता है, सदैव बहुवचन। इसके अलावा एक होता है हस्ताक्षर, ये भी सदैव बहुवचन होता है।
एक वचनों में बात करें कौन कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं, एक पानी, यह हमेशा एक वचन होता है, सिर्फ एक वचन पे टिक नहीं करना है, सदैव एक वचन। इसके अलावा एक आता है आकाश, यह भी हमेशा कैसे होता है, आकाश हमेशा एक वचन होता है। एक आता है हर एक और प्रत्येक या हर कोई, ये भी क्या होते हैं, हमेशा सदैव एक वचन होता है। ठीक है, इसके अलावा जनता शब्द भी बहुत बार आया है, यह भी हमेशा एक वचन होता है। निम्न में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। अब देखिए पानी कई बार रिपीट हुआ है तो आपको याद हो गया। जनता हमने अभी देखा हमेशा एक वचन में होता है, आकाश भी एक वचन है। उत्तराखंड में क्वेश्चन आया था कि एग्जाम में हस्ताक्षर कैसा होता है, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन, एक वचन या बहुवचन। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होता है, यानी हस्ताक्षर क्या हो जाएगा, सदैव बहुवचन हो जाएगा। और दूसरे एग्जाम में ऐसे सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो क्वेश्चन वही है, हस्ताक्षर को ही लेकर है, बस कुछ जगहों पर इसका वचन पूछ लिया, कुछ जगहों पर सेलेक्ट करने के लिए आ गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है एकाकिनी शब्द का लिंग बदलिए। तो एकाकिनी शब्द का आपने लिंग बदलना है। अभी आपको ये स्त्रीलिंग में दिया गया है और हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है कि कुछ शब्दों में इन्हीं लगाकर भी आप लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे हाथी आपको दिया जाता है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है, हाथी का स्त्रीलिंग आपका हाथनी होता है, यानी आपने यहां पर पीछे क्या जोड़ दिया, इन्हीं जोड़ दिया। इसी प्रकार इस शब्द में क्या जोड़ा गया है, इन्हीं जोड़ा गया है। अगर आप इसको हटा देंगे आपके पास आ जाएगा एकाकी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथी और एकाकी वाले जो ये क्वेश्चन है दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द को पहचानिए। देखिए निर्विभक्ति रूप क्या होता है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक मेथड वो है जब हम जो हमारे कारण चिन्ह होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, उनको लगाए बिना इनको एक वचन से बहुवचन में बदल देते हैं, उसको कहते हैं निर्विभक्ति रूप। और एक होता है स्वविभक्ति रूप, जिसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है लड़का, निर्विभक्ति रूप से अगर आप इसको बहुवचन में कन्वर्ट करने जाएंगे तो इसमें आपको ए या फिर या को यहां पर जोड़ना होता है। तो लड़के का क्या हो जाएगा, लड़के से आपका लड़के हो जाएगा। ठीक है, और स्वविभक्ति रूप में क्या आता है, उसमें हम इसमें ओ या यो को जोड़ते हैं, इनको जोड़ा जाता है प्रत्यय के रूप में इन शब्दों के साथ। तो क्या बन जाएगा लड़के का, वहां पर हो जाएगा लड़कों। तो निर्विभक्ति में कारण चिन्हों को नहीं लगाया जाता, दूसरे प्रत्ययों को जोड़कर इनको बहुवचन में बनाया जाता है। और उसमें कौन से प्रत्यय इस्तेमाल होते हैं, एक ये वाला और एक आपका ये वाला। ठीक है, स्वविभक्ति में कारण चिन्ह को लगाया जाता है और प्रत्यय के रूप में किनको जोड़ा जाता है, ओ और यों को जोड़ा जाता है। तो ये आते हैं स्वविभक्ति में। अब ये वाले किस में जुड़े हुए हैं, लड़कों में जुड़े हुए हैं, हाथियों में जुड़े हुए हैं, रातों में जुड़े हुए हैं। लड़के में आपका कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये आपका निर्विभक्ति रूप हो जाएगा इसका कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है समिति का बहुवचन क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला इस पर लगाना है। समिति कुछ नहीं करना है, मात्रा पहले से छोटी है, यानी लास्ट में केवल ये वाली या जोड़ देनी है। कहां पर जुड़ी है, तीन जगहों पर जुड़ी है, लेकिन यहां पर छोटी की मात्रा है, पूरा शब्द वैसा ही लिखा है, बिल्कुल आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर मां की जो मात्रा है उसे बदला गया और फिर यहां पर ती की भी मात्रा को बदला गया, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अदरवाइज एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस में कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। तो देखिए वचन की पहचान हम संज्ञा से कर सकते हैं, वचन की पहचान हम विशेषण से कर सकते हैं, क्रिया से कर सकते हैं और सर्वनाम से कर सकते हैं। तो वचन की पहचान जो हमारे विकारी शब्द होते हैं, जिनमें परिवर्तन आता है वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, उनके माध्यम से हम वचन की पहचान करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है, जिसमें आपका जो सबसे प्रमुख है वो क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वचन की पहचान सिंपल भाषा में अगर बात करें उन शब्दों से होगी जिन पर वचन का प्रभाव पड़े। तो वचन का प्रभाव, वचन से कौन कौन से शब्द प्रभावित होते हैं, वचन से, लिंग से, ये अपना स्वरूप बदलते हैं, उन्हीं को हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों की परिभाषा ही यही है जिनमें वचन, लिंग, इनके आधार पर विकार उत्पन्न होता है।
तो विकारी शब्दों में कौन कौन आते हैं? हमने पढ़ा है संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम आते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों में आता है और यही इसका उत्तर है। ठीक है, तो इस टाइप का भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है बह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो बह शब्द का आपने बहुवचन यहां पर बनाना है। देखिए, जो ऐसे वाले शब्द होते हैं जिनके एंड पर अक्रांत आता है यानी अ या आ आती है, उनको जब बहुवचन में कन्वर्ट किया जाता है तो उनके साथ ये वाली ए को जोड़ दिया जाता है। तो बाहा को बनाना है तो बाहे में क्या जुड़ जाएगा? ए जुड़ जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, बाहा कैसा शब्द होता है? बाहा एक आपका स्त्रीलिंग शब्द है और आ अक्रांत पे आ रहा है। अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसमें सिंपल ए जोड़ा जाता है और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें ये वाला चंद्रबिंदी के साथ ए को जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे हमने कल भी एग्जाम्पल को देखा था, जैसे आपको लड़का है इसको कन्वर्ट करना है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपके सिंपल लड़के में, इसमें कोई बिंदी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको स्त्रीलिंग जो शब्द है जैसे माता है, इसको कन्वर्ट करना है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। गायिका शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो गायिका शब्द अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है और हमने ऊपर पढ़ा है क्या आएगा? अगर वो स्त्रीलिंग है तो आपकी ये वाली ए आती है और अगर पुल्लिंग है तो सिंपल ए आती है। तो गायिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई शब्द का आपने बहुवचन पहचानना है। फिर से अंत में ई आ रहा है और बड़ी ई आ रही है, यानी ये शब्द कैसे बनेगा? ये ऐसे में आएगा और अंत में आपका या लग जाएगा, मिठाइयाँ। ये वाला इसका आंसर होगा। आपने इस वाले को टिक नहीं करना है क्योंकि अंत में जो मात्रा है वो चेंज होती है, हमेशा छोटी ई की ही आएगी। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा, न कि सी वाला। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो उसमें एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, इन प्रत्यय। अब आपको पता है इन प्रत्यय जोड़ा जा रहा है और यहां पर ई कैसी है? छोटी ई है। तो जहां पर आपके ये है वो गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आइन प्रत्यय भी जोड़ा जाता है लेकिन वो दूसरे शब्दों में जोड़ा जाता है और बाकी जो आपका शब्द है वो सेम रहता है। तो पूजा यहां पर छोटी ऊ थी शुरुआत में, तो छोटी ऊ ही रहेगी, बड़ी ऊ में कन्वर्ट नहीं होता है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नहीं तो एग्जाम में आपके बी और सी में या ए में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जैसे हमारे पास एक शब्द है, कल भी हमने देखा था, पेपर में पूछा गया था, सांप का स्त्रीलिंग बताइए। तो सांप का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसमें सांपिन जोड़ दिया जाता है, यानी इन इसमें आखिर में जोड़ दिया गया। हमारे पास एक शब्द है धोबी, इसका स्त्रीलिंग बताइए। तो धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन होता है, मात्रा चेंज हो जाएगी। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है और ऐसे रूल के माध्यम से आपकी वर्तनी पहचानने की भी यहां पर मदद होगी कि आप देखेंगे कि अगर बहुवचन है, बहुवचन में आपकी ज्यादातर कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी ही मात्रा आती है, चाहे ऊ की आए चाहे ई की आए। ठीक है, हमने एक शब्द देखा जैसे सियार। सियार का अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना हो तो ये क्या बन जाएगा? यह आपका सियारिन बन जाएगा। ठीक है, ना कि इधर वाली मात्रा के साथ सियारिन, क्योंकि कौन सी वाली आती है? हमेशा छोटी ई की ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से विधुर का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो विधुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो देव के साथ कौन सा लगेगा? देववृंद तो लगेगा नहीं, देवजन लगेगा नहीं, देवगण यहां पर लग जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हमने एक रूल देखा था कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए गण शब्द भी लगता है, वृंद शब्द भी लगता है। वृंद शब्द किसके साथ लग रहा था? दो हमने फेमस देखे थे, एक कवि वृंद और एक हमने नारी के साथ देखा था, नारी वृंद। ठीक है, देवों के साथ ज्यादातर गण शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे देवगण। इसके अलावा मित्रगण हो गए, पाठक गण हो गए, नेतागण हो गए, अध्यापक गण, यहां पर ऐसा होता है। ठीक है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने से बहुवचन बन जाएगा? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया है। सुधी के साथ हमेशा क्या जोड़ा जाता है? सुधी के साथ जन जोड़ा जाता है, सुधी जन हो जाएगा। सुधी वर्ग नहीं होता, सुधी वृंद नहीं होता, सुधी गण नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सुधी जन। ठीक है, नेक्स्ट है लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो लुटिया शब्द का बहुवचन आपने बताना है। इसका भी रूल हमने कवर किया था कि ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके एंड पर या आता है और अगर आपको इसका बहुवचन कन्वर्ट करना है तो इस या को ऐसे ही लिखना है, बस इस पे चंद्रबिंदी लगा देनी है। तो लुटिया का बहुवचन हो जाएगा लुटियां। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है,
ऐसे ही आपसे पूछा जाता है डिबिया का बताइए। डिबिया अभी आपका एक वचन में है, ऊपर चंद्र बिंदी लगा दी, अब ये आपका बहुवचन बन गया। तो आपको चीजें पता चल जाती हैं कि इन तररीकों से हम कर सकते हैं, और आप एग्जाम में देख सकते हैं कि इस तरीके से तो बनाने का कोई आपने मेथड नहीं पढ़ा, कोई आपने फॉर्मूला नहीं देखा, इस तरीके से भी नहीं देखा, बड़ी की मात्रा तो आती ही नहीं है। और इस तरीके का हमने ई वाले जो ई इक्रांत वाले शब्द हैं, अ अक्रांत वाले शब्द हैं, ज्यादातर उनमें देखा था। ठीक है, ये यहां पर या इक्रांत वाला या अंत वाला शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। अब हमेशा जो एक वचन रहते हैं, हस्ताक्षर और प्राण, ये तो आपने देखा बहुत बार पेपर में आए हैं, ये आपके हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो ऑप्शन ए और डी आप सीधा एलिमिनेट कर जाएंगे। अब आपके पास दो चीजें बची हैं। जो लोग होता है ये भी हमेशा बहुवचन में होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। चर्चा और जनता, ये दोनों आपके हमेशा एक वचन वाले होते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, जैसे अगर आपको कहीं पर पानी दिख जाता, आप पहचान देते कि पानी शब्द कैसा होता है, हमेशा एक वचन में होता है। यही ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आपको बहुत बार एग्जामों में हस्ताक्षर देखने को मिलेगा, प्राण देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से स्त्रीलिंग कौन से होते हैं। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, देखिए देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम ज्यादातर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के जो नाम होते हैं ये आपके अधिकांश स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बेल शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो बेल शब्द, कल हमने इसी का एक क्वेश्चन देखा था, उसमें आपको दिया गया था मेज, और मेज का आपने बहुवचन बनाना था। उसमें हमने क्या रूल देखा था कि जब ए अक्रांत यहां पर आता है तो उसमें आपका ए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मेज का क्या बन गया था, मेज से आपका मेजे बन गया था, ऐसे ही बेल से क्या बन जाएगा, बेले बन जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे एक बहुत बार एग्जाम में आया है चादर, चादर में क्या आ गया आपका अक्रांत आ गया, यानी अ यहां पर एंड पे आ रहा है, तो ऐसे में क्या जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा। चादर का क्या हो जाता है, चादरें हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। नेक्स्ट है टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो टिड्डी के साथ क्या लगेगा, टिड्डी वर्ग तो लगता नहीं है, टिड्डियों का दल होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। तो हमेशा एक वचन में इनमें से कौन सा शब्द रहता है, देखते ही बता देंगे, जनता शब्द। जो जनता शब्द है यह हमेशा एक वचन में होता है। कई बार हमने इसको कवर किया और बहुत बार यह परीक्षाओं में भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका शशि। शशि चंद्रमा को कहा जाता है, और चंद्रमा आपका कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ज्यादातर जो आपके ग्रह होते हैं उनके नाम किस पे होते हैं, वो आपके पुल्लिंग होते हैं, पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी नाम कैसा है, वो आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए पुल्लिंग शब्द यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी यहां पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जो पक्षी शब्द है आपका यहां पुल्लिंग होता है, और बहुत बार यह परीक्षाओं में आया है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं पक्षियों से संबंधित, जैसे आपका कौवा है, यह भी क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, इसके अलावा एक जानवर का नाम पूछा जाता है चीता, चीता शब्द भी कैसा है, पुल्लिंग होता है। चील आपका स्त्रीलिंग हो गया। चील के अलावा कोयल स्त्रीलिंग हो गया, मक्खी स्त्रीलिंग हो गया। इनको आपने ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे शब्द हैं जो बहुत बार आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हिंदी की 10वीं क्लास को यहां पर कवर किया, और इसमें हमने संज्ञा वाला जो हमारा चैप्टर है, जिसमें हम संज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत की 2-3 क्लासेस जो हमारी थी उसमें संज्ञा के एमसीक्यूज आपको देखने को मिले। संज्ञा के साथ ही हम लिंग के बारे में पढ़ते हैं, वचन के बारे में पढ़ते हैं, कारक चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके एमसीक्यूज भी आपको इसी सीरीज में, उसी चैप्टर में देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।